फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा प्योर मसाला। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा प्योर मसाला। बड़ी खबर में चर्चा सबसे पहले 9 अक्टूबर को होने वाली मायावती की रैली। उससे पहले समाजवादी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो संगोष्ठी करेगी जिलों में, लखनऊ में भी संगोष्ठी है। उसको लेकर मायावती ने तगड़ा हमला बोला है मुख में राम बगल में छुरी जैसी बात समाजवादी पार्टी मान्यवर काशीराम जी के लिए कर रही। उन्होंने लंबा चौड़ा एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखा, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। इधर आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के इकलौते सांसद चंद्रशेखर आज़ाद भी 9 तारीख को एक बैठक या कार्यक्रम उनके भी लखनऊ में लगे। तो लखनऊ सेंटर में क्यों है, और आज काशीराम की याद बसपा के अलावा किसी और पार्टी को क्यों जरूरत पड़ रही है इतनी? क्या अब समझ में आ रहा है समाजवादी पार्टी को कि काशीराम जरूरी हैं, उनका सम्मान जरूरी, या काशीराम को हकीकत में मायावती ने भुला दिया था, अब उन्हें भी जरूरत पड़ी है? इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे दलित चिंतक सतीश प्रकाश जी और राजनीतिक विश्लेषक, लेकिन उनसे हम बातचीत करें पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। अब इसे दलित वोटों का दंगल कहें या वाकई काशीराम के लिए सियासी दलों का धड़कता दिल, जो भी है, उत्तर प्रदेश की परिधि में काशीराम को लेकर 2-2 हाथ होते दिख रहे हैं। इसमें एक तरफ जहां बसपा मुखिया मायावती हैं, तो वहीं दूसरी ओर है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, और वहीं कटघरे में खड़ी है कांग्रेस। दरअसल 9 अक्टूबर को काशीराम की पुण्यतिथि पर मायावती ने लखनऊ में महारैली का ऐलान किया है। इस रैली को मायावती का शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। इधर दूसरी ओर सपाई खेमे से भी खबर आई कि समाजवादी पार्टी भी हर जिला और ब्लॉक लेवल से लेकर लखनऊ तक काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर संगोष्ठी वाले आयोजन करेगी और तमाम कद्दावर नेता श्रद्धांजलि देंगे। अब बात निकली तो दूर तक गई, लिहाजा बसपा के खेमे तक भी जा पहुंची। अखिलेश यादव के इस प्लान पर मायावती ने एक के बाद एक तीखे प्रहार में कहा कि काशीराम के नाम पर सपा का ये सब छलावा है। इतना ही नहीं, मायावती ने कहा कि आगामी 9 अक्टूबर को उनके परिनिर्वाण दिवस पर संगोष्ठी आदि करने का सपा प्रमुख की घोषणा घोर छलावा और लोगों को स्पष्टतः इनके मुंह में राम बगल में छुरी की कहावत को चरितार्थ करने वाला ज्यादा लगता है। जब आपने अपने कर्तव्यों का परिवहन नहीं किया, तब अखिलेश जी ने वहां पे खड़े होकर अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए काम किया है। आज पीडीए के नाम से जो भारतीय जनता पार्टी और मनीवादी लोग घबरा रहे हैं, वो माननीय अखिलेश यादव की देन है। जब लड़ाई सबसे मुख्य धारा में लड़नी थी, तब आप बैठ गई थी। अब क्योंकि लग रहा है कि विपक्ष ने एक बड़ी जमीन तैयार कर ली है, तो आप हिस्सा बटाने क्यों आ रही हैं? अगर आपकी हिम्मत है तो आप खुल के कहिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी होंगी, लेकिन आप नहीं बोल सकती हैं। मायावती ने सपा और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए लिखा कि सपा और कांग्रेस राजनीति और वोटों की खातिर मान्यवर काशीराम को याद करती है। मायावती ने काशीराम के नाम पर बने कासगंज और विश्वविद्यालय, कॉलेज, अस्पताल, दूसरी संस्थाओं के नाम सपा सरकार में बदले जाने का आरोप लगाते हुए लिखा कि बसपा की सरकार ने साल 2008 में अलीगढ़ मंडल में आने वाले कासगंज को जिला मुख्यालय का दर्जा देकर उसे काशीराम नगर बनाया था, मगर सपा ने हमेशा मान्यवर काशीराम के मूवमेंट को कमजोर करने की कोशिश की। सपा ने अपनी जातिवादी सोच और राजनीतिक द्वेष के कारण काशीराम नगर का नाम बदल दिया।
दूसरी ओर मायावती ने कांशीराम के देहांत पर राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं करने के आरोप में कांग्रेस को भी घोर दलित विरोधी चाल, चरित्र और चेहरा वाला बता दिया। इतना ही नहीं, बाकी दलों से भी दलितों को सावधान रहने की नसीहत देना नहीं भूली बहन जी। नहीं जानता, कांग्रेस ने लगातार आजादी के बाद से लंबे समय तक दबे कुचले शोषित पीड़ित का इस्तेमाल तो वोट का किया, लेकिन उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनके कल्याण के, भलाई के लिए, विकास के लिए कोई काम नहीं के झंझना दिखाते रहे। इसके ठीक उलट अगर अखिलेश जी की बात करें तो अखिलेश जी के शासनकाल में तो देखा आपने कन्नौज में क्या हुआ। अम्बेडकर जी के नाम पर स्थापित मेडिकल कॉलेज को पूरी तरह नाम बदलने का काम किया हो, दबे कुचले समाज की जमीनों पर कब्जे की बात हो, उनके ऊपर इनके चहेतों के द्वारा हर जिले में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के द्वारा जुल्म, जाति, अत्याचार दबे कुचले समाज पर करने की बात रही हो, अम्बेडकर जी के अनुयायियों पर फर्जी मुकदमे लिखने की बात रही हो। सबसे ज्यादा अगर पीड़ित और शोषित कोई रहा है तो दबा कुचला यही समाज, या वाल्मीकि समाज हो, अम्बेडकर जी के अनुयायी हो, इन्हीं के ऊपर जुल्म, जाति, अत्याचार अखिलेश जी की सरकार में हुए। बहरहाल पीडीए के फॉर्मूले पर अपनी बिसात बिछा रही सपा कांशीराम के जरिए भी दलित वोटों को साधने की जुगत में है। कांग्रेस की नजर भी बीते कुछ वक्त से इसी वोट बैंक पर है। इसी खतरे के मद्देनजर मायावती ने अपना संदेश दिया, लेकिन कांशीराम की पुण्यतिथि से पहले इस खींचतान पर सवाल यह है कि कांशीराम पर संग्राम के सियासी मायने क्या हैं? तो देखा आपने रिपोर्ट में कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी कह रही कि हमने एक जमीन तैयार की है, अब जब बीजेपी को हम चुनौती दे रहे हैं तब उनको लग रहा है ये तैयार जमीन है विपक्ष के द्वारा, अब इस पे अपनी दलित राजनीति को चमका लिया जाए, इसीलिए वो समाजवादी पार्टी को घेर रही हैं। मेरे साथ सतीश प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। सतीश जी, मायावती का जो ये एक्सपोस्ट, नमस्कार, जो ये मायावती का जो आज एक्सपोस्ट आपने देखा, इसमें वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पे हमलावर हो रही है। गोष्ठी तो चंद्रशेखर भी कर रहे हैं, काशीराम पर अब वो सवाल उठा रही हैं कि मान्यवर काशीराम के लिए कुछ भी नहीं किया। 2006 में उनकी डेथ हुई थी, उस 7 में आ गए, छुट्टी तक नहीं घोषित की, तो 7 से 12 तो आप भी थी। इस पर आपसे सवाल क्यों ना हो? जी नहीं, देखिए पुष्कर जी, बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार आई तो उत्तर प्रदेश में तमाम महापुरुष, उनमें मान्यवर काशीराम जी भी थे, उनके जन्म दिवस के ऊपर बाकायदा छुट्टी कही, महापरिनिर्वाण दिवस की भी छुट्टी है। और देखिए 2-3 चीजों का आप ध्यान रखेंगे कि राजनीति आज में नहीं हो सकती, राजनीति का जवाब आपको भविष्य में भी देना पड़ेगा। ये समाजवादी पार्टी ने जो गलतियां की हैं, आज वो पीडीए के नाम पर लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि मान्यवर काशीराम जी के नाम पर सहारनपुर मेडिकल कॉलेज का नाम आपने परिवर्तित किया। जी जी, दूसरी बात यह है, पुष्कर जी जरा पीसीआर से बोलिए, कुछ आवाज आ रही है पीछे से। देखिए पीसीआर प्लीज जरा इस डिस्टर्बेंस को क्लियर कीजिए। हाँ, देखिए 2-3 चीजें हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का नाम साहू जी महाराज था, उसका नाम परिवर्तित किया। कासगंज का नाम आपने परिवर्तित किया। जिस जनार्दन मिश्रा पार्क की आप बात कर रहे हैं, वो पार्क बाकायदा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे बनाया गया। आप पार्क किसी के नाम पे भी बनाइए, लेकिन क्या आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि दलित महापुरुषों के नाम पर जो जिले बनाए गए, जो संस्थाएं खड़ी करी गई, आपने जानबूझ करके उनका नाम परिवर्तित किया और जानबूझ करके उसको दूसरे लोगों से कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश करी। दूसरी बात, आज अखिलेश जी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि आज आप सत्ता में नहीं है तो आपको दलित याद आते हैं, तो बाबा साहब याद आते हैं, तो मान्यवर काशीराम याद आते हैं, तो दलित महापुरुष याद आते हैं, लेकिन जब आप सत्ता में थे तब आपने क्या किया? यही समाजवादी पार्टी है। इनके एक नेता बाकायदा नगीना से सांसद थे, यशवीर धोबी, भारत में पहली बार आरक्षण बिल को फाड़ा जा रहा था लोकसभा के अंदर, इनके सांसद ने इनके कहने से फाड़ा। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर जब अखिलेश जी की सरकार थी तो बाकायदा 1 लाख दलितों को रिवर्ट किया गया
और रिवर्ट भी इतना आसानी से नहीं किया गया। उसी ऑफिस में जो व्यक्ति अधिकारी था उसको बहुत नीचे कर करके इस तरह का एक दोहन किया गया। और तीसरी बात, कानून व्यवस्था के नाम पर आपने बहुत सारे अंबेडकरवादी लोग, वो समाज, वो सिर्फ दलित समाज के लोग थे, आपने उनको उनकी सिर्फ जात देख करके आपने उनके ऊपर मुकदमे किए, उनका उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जीना दुभर किया। आज आप सत्ता में नहीं है, आज आपको दलित याद आ रहे हैं। तो ये सवाल है, और ये मैं नहीं कह रहा, उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति जो अंबेडकरवादी है, जो भगवान बुद्ध का अनुयायी है, जो बहुजन मूवमेंट का हिस्सा है, उसको ये बातें सब अच्छी तरीके से मालूम है। और एक बात और कहता हूं, ये अखिलेश जी कितने चालाक हैं। जब ये इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, तमाम दलितों को वोट डालने की बात करते हैं, एक बहुत सारा चंक भी लोगों को मिला संविधान बचाने के नाम पर, लेकिन जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दलितों के आरक्षण में वर्गीकरण किया, ये अखिलेश जी 25 दिन सोचते रहे कि इसके ऊपर प्रतिक्रिया दे या ना दे। जब तमाम दलित संगठनों ने इनके पीडीए से सवाल पूछना शुरू किया, तब इन्होंने एक छोटी सी ट्विटर के ऊपर लाइन लिखी। रही कांग्रेस की बात, आखिर क्या मजबूरी है? देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस के बहुत सारे लीडर, उदित राज जी ठीक है, सीनियर व्यक्ति हैं, दलित मूवमेंट के हिस्सा रहे हैं, लेकिन उनको यह भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि राजनीति में भाषा की शुचिता बनी रहनी चाहिए। ये कोई मनभेद नहीं है, राजनीति में वैचारिक मतभेद होता, अलग अलग विचारों के लोग काम करते हैं, लेकिन फरवरी में जिस तरह की भाषा उदित राज ने खाई, बहन जी के लिए प्रयोग किया, क्या किसी जो लीडर है, किसी कांग्रेस के लीडर ने कहा कि ये उदित राज जी की भाषा नहीं होनी चाहिए थी, या उनको कहीं ना कहीं डांटना चाहिए था? और ये बहुजन समाज पार्टी है, मैं ये भी बताता हूं, यही बहुजन समाज पार्टी है कि जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, और आज वे रीता बहुगुणा जी आज तो बीजेपी में है, लेकिन वो तब कांग्रेस की एक लीडर थी, उन्होंने कुछ बयानबाजी की, उनके पलटवार में बहुजन समाज पार्टी के कुछ लोगों ने एक बयानबाजी की कांग्रेस के लीडरशिप के खिलाफ, वो लोग तमाम उनको निकाल दिया गया। ये बहुजन समाज पार्टी है, उन्होंने कहा कि ये भाषा हमारी नहीं हो सकती, हम बहुजन मूवमेंट के लोग हैं और हम गाली का जवाब गाली से नहीं दे सकते। बाकायदा उन लोगों ने माफी भी मांगी, और उसमें बहुत सारे लोग कहा भविष्य की राजनीति भूतकाल से होती है। तो जब इतने अखिलेश खराब थे 2012 से 17 तक, तो 19 में समझौता नहीं करना चाहिए था। वो तो चढ़ के वो अब सुनिए मेरी बात, मेरा सवाल सुनिएगा। मायावती ने वो साथ लेकर अखिलेश को वो जगह दे दी कि आज 24 में वो दलित वोटों का चंक पा गए। ये संविधान की समस्या या संविधान चोरी हो जाएगा, मैं इसको नहीं मानता हूं, क्योंकि मायावती लगातार एक्टिव नहीं रह रही थी, वो मौका मिला। मैं भी मानता हूं अगर आज समझौता नहीं किया होता ना मायावती ने 19 में, क्या मिला? आप तो जीरो पे ही है ना, वो जरूर हीरो हो गए। एक पैठ वहां बन गई कि 1992 छोड़कर कि वो जो भी लड़ाई झगड़ा रहा, अब सपा वर्सेस वो नहीं है, अब लड़ाई सपा वर्सेस बसपा की नहीं है। अब अखिलेश ये बताने में कामयाब हो गए हैं कि दलित हो, पिछड़ा हो, पीडीए के जरिए हम या कांग्रेस मिलकर इंडिया गठबंधन जिता। इस बात को आप मानिए नहीं मानिए, और 27 का रिजल्ट आएगा। अभी भी आज भी यही कहा जा रहा है कि मायावती देख लीजिए, जो उनका वो लिख रही हैं, वो बोल रही हैं, वो बीजेपी की भाषा बोल रही हैं। बीजेपी पे अटैक करने से वो क्यों बचती हैं, ये आप भी सतीश जी जानते हैं। सत्ता में तो अखिलेश 9 साल से बाहर है, 11 साल से कांग्रेस बाहर है केंद्र की। सवाल तो सबसे ज्यादा बीजेपी से पूछे जाने चाहिए ना। नहीं, आप देखिए मीडिया एक परसेप्शन क्रिएट करता है। आप ये पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स बाकायदा एक बहुत बड़े संचार के साधन, देखिए एक छोटी सी बात कहूं, ये आज की बात नहीं है और मीडिया के ऊपर आरोप नहीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब अपने मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे थे, इस दलित समाज की बहुत सारी समस्याओं को लोगों के सामने रखे थे, तो उन्होंने सिर्फ भारतीय मीडिया नहीं, ये सवाल उन्होंने बाकायदा अंग्रेजी मीडिया, विदेशी मीडिया से ये सवाल किया था कि इस देश के दलितों की आवाज को दबाया जाता है, उसको प्रमुखता के, वो कहना कुछ चाहते हैं, उसको कहा कुछ अलग तरीके से जाता है। ये इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बाकायदा मूकदायक एक पत्र भी चलाया और बहुत सारे संगठन चलाए। ये ठीक है कि दलितों की वोकल पावर कम है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं।
तमाम भारत के लोग जानते हैं, हजारों साल से जो वर्ग बहुत बहुत उसको दबाया गया हो, तो निश्चित रूप से उसकी अपनी जो भाषा है वो नीचे जा सकती है। लेकिन एक बात आपको यह भी मानना पड़ेगा कि देखिए, गठबंधन करे तो सवाल, और गठबंधन ना करे तो सवाल, और गठबंधन की बात करें तो भी सवाल। मुझे एक बात का आप बताइए। मैं काशीराम जी की उस बात को याद रखता हूं, पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव हराने के लिए, तीसरा चुनाव मजबूर सरकार बनाने के लिए, और फिर चौथा चुनाव लड़िए अपनी सरकार बनाने के लिए। लेकिन ये समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव थे जिन्होंने जसवंत नगर से पहली बार काशीराम को संसद पहुंचाया था। ये जब बात चलेगी तो सारी चीजें देखी जाएंगी ना। 89 में जब वीपी सिंह ने इस्तीफा दिया था, उस सीट पर अनिल शास्त्री लड़े थे, वीपी सिंह लड़े थे, और काशीराम तीसरे नंबर पर रहे थे, आपको याद होगा। मैं उस दौर की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि काशीराम जी के किसी काम को कम किया जा रहा है, लेकिन मायावती जो सिर्फ सवाल समाजवादी पार्टी से इस समय पूछ रही हैं, सिर्फ कांग्रेस से पूछ रही हैं, तो फिर इतिहास में बीजेपी से जो उन्होंने समझौते किए हैं, 2 बार उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बनाई, तो वो भी किसी से छुपा नहीं है ना। देखिए पुष्कर जी, राजनीति में हर सवाल का आपको जवाब देना पड़ता है। एक छोटी सी बात मैं आपके कहता हूं, हम इतने सौभाग्यशाली नहीं है, कभी किसी मीडिया ने या किसी व्यक्ति ने कभी सवाल पूछा कि आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने पहली बार मुख्यमंत्री वो किसके सहयोग से बने थे? आप बताइए, क्या उसमें बीजेपी का सहयोग नहीं था? क्या इसी उत्तर प्रदेश के अंदर जब मुलायम सिंह जी अपनी राजनीति, वीपी सिंह की बुराई नहीं कर सकती। वीपी सिंह ने जो 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की, उससे पहले किसी की दम थी? नहीं, मैं तारीफ कर रहा हूं सर, लेकिन सवाल ये भी तो है वो मुलायम सिंह प्रदेश में राजनाथ जी, वो 89 में बीजेपी मिल के लड़ी थी वीपी सिंह से, जनता दल की, और तब वो जनता दल के कैंडिडेट थे। तब आपको भी याद होगा अजीत सिंह सबसे ज्यादा फाइट कर रहे थे रेस में। तो नहीं, देखिए 2-3 चीजें, मेरी बात को सुनिए, कुछ चीजें क्लियर हो जाए। देखिए, राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री बने, मुलायम सिंह जी ने बाकायदा बीएसपी को टुकड़े टुकड़ों में तोड़ा है ना, इसी देश में तोड़ा है ना। ये इस देश का ये भी तो एक दुर्भाग्य रहा। और मान्य देखिए, यहां से शुरुआत नहीं होगी, यहां से शुरुआत नहीं होगी। 98 में सबसे पहले बीजेपी ने तोड़ा, 98 में सबसे पहले बीजेपी 25 से टूटी, 67 आई, 67 से टूटी, 87 आई, बीएसपी सॉरी, और दोनों बार टूटी बीजेपी ने तोड़ा। फिर तीसरी बार में गठबंधन करने गई ना मायावती उनसे। मायावती को गठबंधन नहीं करना चाहिए था। नहीं, देखिए पुष्कर जी, देखिए अगर इस तरीके से हम पूरी की पूरी चीजों को एनालिसिस करेंगे तो कहीं ना, देखिए सिर्फ बीएसपी को दोषी ठहराना है तो ये अलग बात है। नहीं, मैं सवाल तो हमारा भी पूछा जाना चाहिए ना। आपने मुझसे सवाल, मैंने सवाल क्या पूछा जी? मैंने सवाल ये पूछा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। बीजेपी को वो क्यों एक रास्ता दे देती है और जो उनका मूवमेंट है उसको चोट पहुंचती, मैं तो ये कह रहा हूं। वो क्यों नहीं, दलित समाज का वोट चाहिए, सबको चाहिए। मैं कहता हूं ना, प्रधानमंत्री भी कहते हैं, सब कहते हैं बीजेपी, और सही बात है, सबको सब वोट मिलता है। लेकिन आखिरी में क्या होता है, आप एनालिसिस भी तो मायावती जी को ही करनी पड़ेगी ना, कि 19 में आप क्यों हारी, 17 में क्यों हारी, 22 में क्यों हारी, 24 में हालत क्यों हुई। उसके हर बात के लिए अखिलेश ने बाबा साहब के लिए नहीं किया। आपका वोट बैंक 14 से कौन लेके गया है, ये किसी से छुपा नहीं है। 14 से 24 के बीच के सारे इलेक्शन दलित का बड़ा चंक बीजेपी लेके गई है। और तब मायावती कहां थी लड़ाई में? जी नहीं, देखिए पुष्कर जी, देखिए एक छोटी सी बात मैं कहूं कि राजनीति में गलतियां होती हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और हम गलतियों से ही रोज सीखते हैं। आम जीवन में भी बहुत सारी गलतियां एक व्यक्ति करता है, लेकिन गलतियों से हम रोज सीखते हैं। देखिए, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। कल क्या हुआ, चलिए इस बात को थोड़ा पीछे करते हैं, लेकिन कल क्या होगा? 9 तारीख को उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल रही है।
उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार के खिलाफ जो माहौल है, वो माहौल बेरोजगारी को लेकर के है, कानून व्यवस्था को लेकर के है। आज आम जनमानस के बीच में बहुजन समाज पार्टी की इस रैली को लेकर के एक आशा की किरण बनी है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में यहां से बीएसपी कमबैक करेगी। आप देखिए इस रैली में क्या घोषणा होगी। एक साल में 10 लाख लोगों को रोजगार देने की हम बात करेंगे 5 साल में, लेकिन एक साल में उत्तर प्रदेश में अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो 5 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरी नहीं दी जाएगी, सब लोगों को परमानेंट नौकरी दी जाएगी। जो समूह ग और समूह ख में जो 4th क्लास है, जो 3rd क्लास है, सरकार ने उनकी नियुक्तियों को पूर्ण रूप से बंद किया है। वो नियुक्तियां खोली जाएंगी। जो बेटियां हैं उनके लिए स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम चलाए जाएंगे। ऐसे बहुत सारे काम होने वाले। कानून व्यवस्था को लेकर के बहुजन समाज पार्टी से कोई सवाल नहीं कर सकता, ना उसकी नीयत के ऊपर। तमाम वर्गों के लोग हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, या किसी भी हो, इवन यादव भी हो, वो सुरक्षित रहेगा, पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा। और कोई भी अपराधी अगर वो दलित भी होगा तो उसके खिलाफ बहुत कठिन से कठिन कार्रवाई की जाएगी। ये में कुछ ऐसे मुद्दे हैं। रहे विकास की बात, मेरा ये मानना है कि ठीक है, सिर्फ सवाल नहीं पूछना चाहिए, मेरा कहना यह है। और देखिए दूसरी बात, मैं सवाल आपसे पूछ लूं कि इसी उत्तर प्रदेश के अंदर जब SC/ST एक्ट को कुंद किया गया, इसी उत्तर प्रदेश में 1 लाख दलित जो स्पेशली बहुजन समाज पार्टी के लोग थे, आज भी मुकदमे कर झेल रहे हैं। मेरे ऊपर 8 मुकदमे हैं। देखिए मैं सतीश जी, हम और आप अब इतनी डिबेट कर चुके हैं, आपको भी मालूम होगा कि मैं कौन सा सवाल पूछता हूं, कौन सा नहीं पूछता हूं। मुझे सवाल पूछने में गुरेज नहीं है, कोई बैठा हो। एक बात यह भी है, अगर कानून व्यवस्था की बात चलती है ना, तो फिर इंजीनियर शेखर गुप्ता के साथ क्या हुआ था बर्थडे के नाम पर, वो भी गलत हुआ था। नहीं, एक घटना गलत थी, दुर्भाग्यपूर्ण था। तमाम वो लोगों ने सबसे बड़ा, वो सबसे बड़ा ब्लॉट था मायावती के कानून व्यवस्था पर, वरना कानून व्यवस्था उनका वाकई में नंबर 1 रही, क्योंकि नेताओं और मंत्रियों को पावर नहीं थी। मैं खुद कहता हूं, मैंने देखा है, महसूस किया है। और अगर कहीं ग्रेडिंग होगी तो वाकई में सपा सरकार से ऊपर बीएसपी सरकार की ग्रेडिंग जाएगी। लेकिन वही मैं कह रहा हूं, जब आप खुद मान रहे हैं कि माहौल मौजूदा बीजेपी सरकार के खिलाफ है, तो उस पर अटैक से बचना चाहिए। अब हम लोग आज की बात कर लेते हैं। आपने कहा कि यह रैली एक बड़ा उम्मीद जगा रही है, लेकिन 27 तक के सफर को पूरा करने के लिए 18 महीने का समय। यहां से जो संदेश मायावती देंगी उसको पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता है बीएसपी के पास, लेकिन मोटिवेशन क्या होगा? क्या आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी नेशनल कोऑर्डिनेटर दिया गया? क्या कल मतलब 9 अक्टूबर को उस मंच से क्या एक झलक देखने को मिलेगी कि आकाश आनंद अब ड्राइविंग सीट पर होंगे 2027 के चुनाव के लिए? नहीं, देखिए अभी निश्चित रूप से वो एक युवा लीडर हैं और पूरा का पूरा बहन जी ने उनको बिहार की पूरी कमान सौंपी हुई है। उनकी जो जनसभाएं हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है उसमें एक नए तरह का उत्साह का संचार है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि हर पार्टी के पास देखिए भारत की अधिकतम आबादी युवा है और युवाओं को युवा लीडर नेचुरली एक बेहतर तरीके से जो है कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। लेकिन अभी भी आप ये बात मान लीजिए कि बहन जी सर्वश्रेष्ठ लीडर है, उन्हीं के निर्देशन में हर व्यक्ति को काम करना होगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। दूसरी बात मैं एक बात कहता हूं कि देखिए ये रैली उत्तर प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा परिवर्तित करेगी। अभी आपने कहा कि 18 महीने, अभी आप देखना कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। अब ये जिला स्तर के ऊपर भी एक बड़े सम्मेलन किए जाएंगे। बाकायदा बूथ को जिस तरीके से हम कर रहे हैं कि एक बूथ और 100 यूथ, मान्यवर काशीराम जी के समय में एक बूथ 20 यूथ से हमने ये लड़ाई कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की शुरू हुई थी। लेकिन अब कहा है कि हम एक बूथ और 100 यूथ और एक विधानसभा में अगर हम 100 यूथ तैयार भी करेंगे, जो अपना कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं, जिस तरह का तैयार है भी, तो आप ये मान लीजिए कि एक विधानसभा में लगभग 350 आपके बूथ होते हैं। तो उसमें एक बहुत बड़ा चंक उस कमी को, उस खामी को
ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी के पास पोटेंशियल नहीं है। और एक छोटी सी बात आपके कार्यक्रम में और कह रहा हूं, इस रैली से पहले एक चीज जो मेरे लिए बड़ा कहीं ना कहीं चौंकाने वाली थी, क्योंकि पिछले चुनाव में, 2 चुनाव में हम ये देखते हैं कि मुस्लिम मतदाता के अंदर एक इस तरह का माहौल कह के अगर बीएसपी को आप वोट देंगे तो वो वोट कहीं ना कहीं जीत में परिवर्तित नहीं होगा। लेकिन 2 बार के चुनाव को देख करके मुस्लिम मतदाता अब ये महसूस कर रहा है कि अखिलेश को बंपर वोट देने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की राजनीति परिवर्तित नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर परिवर्तित करना है तो उसको एक बड़ा चंक जो 1/4 वोटर जो दलित वोटर है, जो बहुजन वोटर है, वो उसके साथ जुड़ेगा। और एक छोटी सी बहुत पॉजिटिव बात ये भी निकल के आ रही है कि तमाम दलों के अंदर काम करने वाले, इवन बीजेपी के लोग भी, क्योंकि बीजेपी में कार्यकर्ताओं के बीच में जिस तरह का टकराव है, छुटपुट रोज कहीं ना कहीं घटनाएं घट रही है। मुख्यमंत्री जी के ऊपर मैं ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक संगठनात्मक रुख हो सकता है। अब उस कार्यकर्ताओं को भी कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की याद आ रही है। और एक छोटी सी बात मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी समस्या है वो योगी जी का फेलियर ये है कि वो लोगों के जो बेरोजगार लोग हैं, और बेरोजगार कौन है कि पिछले 5 साल से जो बेरोजगार था वो आज भी बेरोजगार है। और बेरोजगार व्यक्ति के समय कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता। और अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार में देखेंगे आपकी इस तो बात उन्होंने पर लगभग अभी 18 महीने में कम से कम सैकड़ों डिबेट हो जाएंगी हमारी आपकी। देखना है जो मोमेंटम 9 अक्टूबर को बनेगा उसको पार्टी कैसे आगे बढ़ाती है, और कई बड़े नैरेटिव उसको तोड़ने पड़ेंगे और वो 2007 की जैसी जीत बना पाती है 27 में। क्या 2007-27 में दोहराया जाएगा या मायावती दोहरा पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल होगा। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनेस्टा। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा